राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और मेरे साथ हैं आज व्यालोक वाणी के स्वामी व्यालोक। आपका चैनल है व्यालोक वाणी, जरा इनका चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये हैं रहने वाले दरभंगा के, वही दरभंगा जहां कल मंच से, राहुल गांधी के मंच से मोदी जी को माँ बहन तो नहीं, माँ की गाली दी गई है। तो सर व्यालोक जी, जी दरभंगा जो है ध्रुपद गायन का केंद्र रहा। आपको मालूम है, ध्रुपद का एक घराना है जी दरभंगा के दरभंगा चौक पे। घराना। जी दरभंगा घराना, मैंने बहुत ध्रुपद सुना है उनका। तो ध्रुपद की धरती से अब माँ बहन गरियाया जाएगा मंच से, वो भी देश के प्रधानमंत्री को। ये कौन सी संस्कृति आई है? और ये कौन सी संस्कृति है जो दरभंगा, आखिर दरभंगा की धरती ने ही क्यों गरियाया? क्या है बताइए जरा। कुछ चीजें हम लोग भूल जाते हैं। दरभंगा का ध्रुपद आपको याद रहा तो दरभंगा नैयायिकों और वैशेषिकों की धरती भी रही है। हमारे जो दर्शन शास्त्र में जो स्कूल ऑफ थॉट है, 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसमें से जो न्याय का स्कूल है, जो वैशेषिक स्कूल है, वो दोनों स्कूल मिथिला की धरती से ही यानी दरभंगा से ही गए हैं। यहाँ एक गांव है गरविले मैथिलों का, जिसको अंधरा ठाड़ी। आज की क्या दुर्दशा है वो जाके आप देख सकते हैं, आपने देखा नहीं होगा, वहां से पूरा पलायन हो चुका है। लेकिन वह गांव अकेले इतने नैयायिकों और वैशेषिकों को पैदा कर चुका है कि आज विले मैथिल जो हैं उसकी पनाह लेते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। ये जो संस्कृति है, आप पहले ये जानिए कि ये गाली गलौज हुई कहां से। एक जगह है दरभंगा से, जब आप मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ते हैं एनएच पर, जो आप होके गए हैं, तो करीबन दरभंगा से 7-8 किलोमीटर आगे एक सिमरी नाम की जगह है और वहां पर एक बिठौली है। और ये जो इसका अक्यूज्ड है उसका नाम पहले जानिए, तो दर्शकों श्रोताओं की आधी गलतफहमी दूर ही हो जाएगी। ये कार्यक्रम करवा कौन रहा था? मोहम्मद नौशाद। कौन है? यूथ कांग्रेस का है। कहां से हुआ? जाले से हुआ। इस बार वो अपने टिकट का दावा भी पेश कर रहा है। जाले क्या है? मोहम्मदवादियों का गढ़ है, बहुलता है। वो व्यक्ति जहां से है, देवरा बंधौली से, वो पूरा का पूरा जिहादियों का गढ़ है। इसके साथ याद कीजिए दरभंगा मॉड्यूल, जब आजमगढ़ मॉड्यूल हुआ था आतंक का, उसके आसपास ही या उससे पहले ही दरभंगा मॉड्यूल विकसित हो चुका था। और भी जिस सीमावर्ती इलाकों से आप घूम कर आए हैं, 2-4, हालांकि पूर्णिया उसमें सीमांचल नहीं है लेकिन उसको भी लपेट लिया जाता है। ये जो किशनगंज, कटिहार, अररिया वगैरह का इलाका है, वहां एक नेता हुआ था आरजेडी का, तस्लीमुद्दीन, जिसको इन लोगों ने एक समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी बनाया था और उसको बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। क्यों देना पड़ा था? क्योंकि तत्काल राष्ट्रपति तक ने चिंता जाहिर कर दी कि मेरी क्या दुर्दशा हो गई है, मेरा कैसा दुर्भाग्य हो गया है कि मुझे एक अपराधी को केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर शपथ दिलानी पड़ रही है। तस्लीमुद्दीन का ये मामला था। तस्लीमुद्दीन दरभंगा का एक समय का सांसद हुआ करता था, अशरफ अली फातमी, जिस पर भी आरोप थे। मामला कहां गया, क्या हुआ, वो आप पता कर लीजिए। अशरफ अली फातमी पर भी आरोप था कि वो आईएसआई से मिला हुआ है। तस्लीमुद्दीन, अशरफ अली फातमी और सिवान का शहाबुद्दीन, इन तीनों को मिलाकर एक इस्लामिक टेरर मॉड्यूल जो था वो विकसित हो रहा था। जी, तो इसमें राहुलुद्दीन की क्या भूमिका आ गई? ये सब तो लालू प्रसाद के चेला चप्पड़ हुआ करते थे, तो ये तो राहुलुद्दीन, मोहम्मद राहुलुद्दीन कैसे आ गए पिक्चर में? भाई देखिए, राहुल विंची जो है वो पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस जो वो पालकी ढो रही है आरजेडी, सेकंड फिडल थी। इस बार
राहुल विंची के सलाहकारों ने उसके कान में ये फूंक दिया है कि मियां भाई जो हैं वो भारी संख्या में तुम्हारी ओर आ रहे हैं। जैसे उसको ये भी बता दिया गया है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो बिहार में बहुत प्रभावी है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि एसआईआर अव्वल तो कोई मुद्दा नहीं है। आप तो घूम रहे हैं, अभी भी बिहार में ही हैं, आप तो घूम रहे हैं, आप सड़कों पर, आपको क्या पता चला है एसआईआर के बारे में? कितनी जनता जानती है? कोई नाम ही नहीं ले रहा। ये मुद्दा है ही नहीं भाई, लोगों के पास इतना मतलब टाइम ही नहीं है और वो हंस रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो आई कि ये क्यों हुआ। मोहम्मद नौशाद नाम का व्यक्ति करता है, पूरे के पूरी जिहादियों की भीड़ थी वहां, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा था। इससे ठीक पहले राहुल विंची की आप भाषा याद कीजिए, जो इसने इस कांड से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करके किया था। और राहुल विंची ने ये पहली बार नहीं किया है, वो प्रधानमंत्री को कई बार तू तड़ाक की भाषा से संबोधित कर चुका है। अब उसके जो चेले थे, जो उसके चप्पल में लगी धूल चाट कर जो जिहादी खुद को धन्य समझते हैं, उन जिहादियों ने सोचा कि ना हो ही रहा है, एक और करें। भाई आखिर वही कांग्रेस है ना जिसने इमरान मसूद को, जब उसने वोटी वोटी करने की बात कही प्रधानमंत्री के, तो उसको पुरस्कृत करके और सांसद बना दिया। वही इमरान मसूद है ना, अब वो माननीय सदस्य है। तो कांग्रेस में तो ये पूरा पैमाना है ना सर, कि आप कितनी भी गाली दे लें, जितनी बड़ी गाली देंगे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, उतना आपको ये मिलेगा। ये लोग भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है भाई, वो एक संवैधानिक संस्था है। और आप देख लीजिए राहुल विंची का पूरा खेल ही क्या चल रहा है। वो चुनाव आयोग को धत्ता बता रहा है, चुनाव आयोग पर हमले कर रहा है, प्रधानमंत्री पर हमले कर रहा है, वो हर एक उस संवैधानिक संस्थान पर हमला कर रहा है जिससे इस देश की व्यवस्था बनती है। और जिस व्यवस्था का उसके और उसके चोर खानदान ने, जो खानदानी चोर है, उस चोर खानदान ने उसके परनाना से लेके, दादी से लेके, बाप तक, मां तक जब प्रधानमंत्री थी, और मैं इसको सुधारूंगा नहीं, है स्लिप ऑफ टंग नहीं है, उसकी मां ही प्रधानमंत्री थी। हम लोगों ने एक इटालियन को 10 वर्षों तक झेला है भाई प्रधानमंत्री के तौर पर। मैं तो बिहारियों को देखकर आश्चर्यचकित रहता था कि भाई हम लोगों ने राबड़ी को झेला है, लेकिन इस देश ने तो उससे भी अशिक्षित, बल्कि कुशिक्षित, उससे भी अनपढ़, उससे भी जाहिल एक इटालियन को 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के तौर पर झेला है। हम लोग क्या बात करेंगे कि पीएम को गाली दे दी और नहीं दे दी। दूसरे, वो जगह जहां है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, आप उस जगह की जनसंख्या देखिए। तीसरी बात, जिन गर्वीले मैथिलों की मैं चर्चा करता हूं अधिकतर पलायित हो चुके हैं। नैयायिकों, वैशेषिकों, जनक याज्ञवल्क्य की ये भूमि आज तार तार हो चुकी है, रो रही है अपने दुर्भाग्य पर। गांव के गांव खाली हैं। तो वो कल्चर कहां से बचेगा? पूरा का पूरा जिहादी कल्चर आ चुका है भाई। अगर कोई कल्चर होता है जिहादियों का, तो आप दरभंगा से होके गुजरे हैं, क्या ये किसी सुअर बाड़े से कम है क्या? आपने एक टिप्पणी की कि राहुल गांधी या कांग्रेस 30 साल से लालू की पालकी ढो रही है, आपने ये कहा अभी पीछे। पर मैं जो देख के आया हूं वो तो इसके बिल्कुल उलट है। और मैंने देखा कि अभी तो तेजस्वी और लालू राहुल की पालकी ढोते हुए नजर आए मुझे इस वोट अधिकार यात्रा में। एग्जैक्टली यही तो दोनों के बीच द्वंद का ये है भाई। तेजस्वी ये भी तो सोच रहे हैं कि केंद्र में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो मुझे होना चाहिए, दूल्हा मुझे बनना चाहिए, ये 55 साल का अधेड़ बन गया है दूल्हा। दूसरी बात, नीतीश कुमार पर अब कोई बात नहीं हो रही है, बात आ गई है नरेंद्र मोदी बनाम अन्य। तो ये तो राहुल विंची के जो सत्कर्म हैं उससे उसके ठगबंधन में खलबली है। और भाजपा आखिर उसको क्यों कुछ नहीं कहती है? भाजपा के पास क्या इतनी ताकत नहीं है? 1 लाख तो उसके वकील हैं भाई। आपके पास अगर कांग्रेस के पास कपिल सिब्बल है, तो इनके पास भी रविशंकर प्रसाद है, इनके पास भी बांसुरी स्वराज है, इनके पास भी बहुतेरे लोग हैं। जेटली के बेटे हैं, वो भी वकील हैं, उनकी भी हनक है। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राहुल विंची जो है अपनी
अपने विषधर होने के चक्कर में, अपनी धूर्तता के चक्कर में वो कहीं ना कहीं भाजपा का फायदा करा रहा है और ठगबंधन का नुकसान करा रहा है। आप देख, ये कांड हुआ है, उसके तुरंत बाद उन लोगों ने सारा लाम का समेट लिया और सीधे के सीधे मोतिहारी पहुंच गए। बीच के सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। और इतना ही नहीं, वो इस डर से, क्योंकि इसकी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई है, और ये प्रतिक्रिया कोई आईटी सेल नहीं कर रहा है। ये फिर से वही गलती है। एक बार इन्होंने चौकीदार चोर है लगाया था, तो हर एक ने लगा दिया मैं भी चौकीदार, आपको याद होगा जी। उसके बाद इन्होंने पुलवामा में सेना के ऊपर, वो भी बैकफायर किया। और आज की बात नहीं है, गाली गलौज इसकी संस्कृति है भाई। इटालियन ब्रीड का वर्ण संकर है ना ये, इसको भारतीय संस्कृति से क्या मतलब है? नहीं, मैं जी आपकी और दर्शकों की जानकारी के लिए, कल ही एक रिसर्च पेपर कहीं विदेश में पब्लिश हुआ है जिसमें बताया है कि पिता के स्ट्रेस, एंजाइटी और स्ट्रेस के जेनेटिक स्ट्रेन्स वीर्य और शुक्राणु में आते हैं। मतलब अगर पिता स्ट्रेस में रहता है तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है। माता अगर बार बाला हो, और नाना जेल में 5 साल से बंद था, जब नानी ने गर्भ धारण किया तो सोनिया जी का जन्म हुआ, ऐसे आरोप लगते हैं कि सोनिया जी के पिताजी तो 5 साल से जेल में बंद थे। वो हमारे यहाँ भी एक चुटकुला चलता है कि पूर्वांचल में कि कहो हम तो दुबई रही है, ये लइकवा कहाँ से आ गल पेट में? बोला जौन 1-1 घंटा फोन पे बतियावत रहला, तो फोन पे बतियाने से भी तो गर्भ धारण हो जाता है। तो अब उस जमाने में तो फोन भी नहीं थे, तो कैसे 5 साल के जेलशुदा आदमी के साथ गर्भवती? खैर, तो सर वो और बार बाला होने का, और बार बालाओं को आपको पता है शराबी लोग पी के जो है बहुत इधर उधर चिकोटी काटते हैं, सहलाते हैं, पता नहीं बहुत कुछ होता है। तो आखिर राहुल जी में ये जो गाली गलौज का जो गुण आया है, ये भारतीय संस्कृति का गुण तो नहीं है? नहीं, देखिए राहुल विंची में जितने भी गुण अवगुण हैं वो सारे के सारे इटालियन संस्कार हैं। आप देखिए, वो अपनी बहन से राखी नहीं बनवाता है। खैर वो ईसाई है, दोनों, उसका अपना मामला है, चलिए वो ठीक है, अपने रिलीजन को मानता है। आप उसके हर एक कमेंट को पढ़िए, एक्स पर या फिर कहीं भी, जहां भी सोशल मीडिया पर, किसी भी हिंदू पर्व पर उसने किसी देवी देवता की फोटो नहीं लगाई है। बिल्कुल नहीं लगाई। वो मैं चैलेंज देता हूं, कोई निकाल गणेश दीजिए। चतुर्थी की जब मुबारकबाद देता है तो लड्डू का फोटो लगाता है, गणेश जी का नहीं लगाता। रामनवमी का जब देगा तो वो धनुष बाण लगाता है। राखी का जब लगाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा देगा और कहेगा कि राखी के दिन इन्होंने लूटा। तो ये उसका संस्कार है। वो अपनी बहन के साथ सार्वजनिक तौर पर जो चुम्मा चाटी करता है, उसके बाद वो नई फिल्म जो आई है उसके तहत मेरे कमर को पकड़ लो, कस के पकड़ लो, ये सब जो करता है, ये सब कहां से भारतीय संस्कार हैं? तो वो गाली गलौज से ही पैदा हुआ, गाली गलौज करने वाला एक वर्ण संकर संस्कार का व्यक्ति है, और इसीलिए उससे ये उम्मीद ही नहीं की जानी चाहिए कि वो बड़ों का, भाई उसकी बहन का आप बयान याद कीजिए, फिर मैं याद दिलाता हूं, 1 सेकेंड, 1 मिनट सर, 1 मैं मिनट याद सर, दिला दूं। जी जी। तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें कहते हैं कि जब ये नाचने वालियों को बार में जो ग्राहक लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो वो चूंकि ग्राहक देवता है, तो ये नाचने वालियां उनको गाली नहीं दे पाती हैं, पर मन ही मन गर आती हैं। तो वो गालियां सब उनके पूरे सिस्टम में जमा रहती हैं, और वो गालियां मुझे लगता है सब राहुल जी के को ट्रांसफर हुई है। हो सकता है वो ट्रांसफर हुआ हो, और केवल उसको नहीं ट्रांसफर हुआ है, आप पिंकी को याद कीजिए ना। पिंकी वाड्रा ने, भाई मोदी जी तो भारतीय व्यक्ति हैं, घर के बुजुर्ग टाइप हैं, उन्होंने क्या कहा था कि प्रियंका तो मेरी बेटी जैसी है। 5-6 साल पहले का उनका एक बयान है। कोई भी कहता है भारतीय समाज में, ये बड़ी सामान्य सी बात है। मैं किसी बच्ची को देखूंगा, मैं कहूंगा कि अरे बेटा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बेटा बेटी कहने की परंपरा है। उस पर पिंकी वाड्रा ने क्या कहा, हमारे बाप पप्पू तंपूतल लाए थे, हमारे बाप पप्पू हैं।
असली पप्पू तो उसका बाप था। तो हमारे बाप शहीद हुए थे, और सही बात है, शहीद ही हुआ था, बलिदानी तो हुआ था, अपनी मूर्खता से मारा गया। तो हमारे बाप से तुलना नहीं हो सकती, वो शहीद हैं, पता क्या क्या है। उसी तरह ये राहुल कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरा नाम गांधी है, अरे 5 बार तो तू थूक के चाट चुका है। देखिए, मुख्य मुद्दा है कि दरभंगा की धरती को इन लोगों ने जितना लज्जित किया है, जितना शर्मसार किया है, आज मैं एक दरभंगा वासी होने के नाते अपना सिर नहीं उठा पा रहा हूं, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यह राजनीति की बात है, यह किसी एक व्यवस्था की बात नहीं है, यह हमारे पूरे दर्शन की, यह हमारे पूरे सनातनी व्यक्तित्व पर हमला है। क्योंकि दरभंगा मिथिलांचल सनातन का एक मजबूत केंद्र हुआ करता था, मैं था बोल रहा हूं, अब नहीं है। यहाँ जैसे द्रुपद का घराना जो मल्लिकों का आपने नाम लिया है, वो जैसे अब उजड़ने को है, लगभग उजड़ चुका है, तो यहाँ से सनातन के संस्कार भी तिरोहित हो चुके हैं। एक तरफ जिहादी हैं, दूसरी तरफ मिशनरियों ने पूरा कब्जा किया हुआ है, और इस बीच में सनातनी देख रहे हैं। तो ये गाली गलौज जो है, ये मोहम्मदवादियों ने किया है, इसमें मिथिलांचल के किसी व्यक्ति का ये नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति के कर्मफल का, एक काला पहाड़ के पाप का फल तो पूरे मानव जाति को भुगतना ही पड़ेगा। अगर सत्पुण्य, अगर पुण्य आपकी पूरी मानव जाति करते हैं, एक रामकृष्ण के पुण्य अगर पूरी मानव जाति के काम आते हैं, तो ये मिथिलांचल पर दाग तो लगा है, बहुत बुरा दाग लगा है, और हम सभी इससे पीड़ित हैं। जी। अच्छा, अंतिम प्रश्न, आपको नहीं लगता कि तेजस्वी इस पूरे घटनाक्रम से बड़े असहज होंगे? वो कैसे पचा पाएंगे? तेजस्वी वैसे भी असहज है, क्योंकि वो अभी भले क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गया है, लेकिन आप देखिए उसकी देह भाषा में, तेजस्वी का एक बार आप वो खैनी में चूना लगा के रगड़ जाएंगे, इसके बावजूद उसकी भाषा भी देखिए, उसकी देह भाषा भी देखिए। वो जब मंदिर में जाता है या बैठता है तो वो सहज है, क्योंकि उसको हिंदू संस्कार मिल गए हैं उसकी मां से। ठीक है, लालू यादव तो खैर चलिए अपना वो भूरा बाल साफ करो और जो भी उसने पॉलिटिक्स में, लेकिन राबड़ी देवी एक ठीक ठाक नॉर्मल एक हिंदू महिला थी, तो वो संस्कार उसके अंदर आए हुए हैं। उसको देखिए मंदिर में जाता है, और इसको देखिए ये में टोपी पहन के चला जा रहा है, टी शर्ट पहन के चला जा रहा है, ये जब ऐसे जोड़ता है हाथ उसमें भी असहज रहता है, क्योंकि ये बेसिकली इटालियन ब्रीड का खांटी कट्टर कैथोलिक ईसाई है, इसलिए ये सारी चीजों में असहज रहता है, और ये असहजता इसको भारी पड़ने वाली है, ये तेजस्वी यादव को भी पता है। लेकिन तेजस्वी यादव जिहादियों के वोट के चक्कर में इसके साथ घूम रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे अगर जिहादियों का वोट मिल जाए एक साथ तो शायद मेरा कल्याण हो जाए। बस इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ और कहना नहीं है। दरभंगा के लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस तरह जिहादी मेयर उन्होंने बना दिया है, उस तरह आगे क्या क्या करने वाले हैं, और चुनाव अब बहुत नजदीक है, तो खतरे की घंटी, ये प्रधानमंत्री को गाली नहीं है साहब, ये हर एक भारतवासी को गाली है। जो भी संस्कारी है, जो भी सनातनी है, ये हर एक उस आदमी को गाली है। इसलिए ये बिहार के और दरभंगा के लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस गालीबाज का क्या इंतजाम करें। जी, ये तो वाकई आपने जो कहा ना कि इस गालीबाज का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, और दरभंगा ही करेगा, मुझे लगता है दरभंगा और बिहार पर ये बहुत बड़ा काला धब्बा, एक काले पोत के आ गए हैं राहुल गांधी। अब देखिए क्या होता है। आपने सर समय दिया सुबह सुबह, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम लोग को भी निकलना है, तो जी, जल्दी ही आपसे दोबारा भेंट करते हैं। तब तक जय जी, श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।